नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले साइक्लोन के बारे में और उससे देश के किन किन राज्यों को खतरा है और किन भागों पर उसका जो लैंडफॉल है वो हो सकता है, इसको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज 21 अक्टूबर हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर लगभग अंडमान सागर के पास यहाँ एक डिप्रेशन बन चुका है और आप देखिए कि जो मॉइस्चर है वो बंगाल की खाड़ी का वो सारा मॉइस्चर इसी डिप्रेशन के आसपास एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसके आसपास की जो हवाएं होती है वो उस दबाव को भरने के लिए आती है और जैसे ही वे हवाएं वहाँ पर पहुँचती है तो वे भी ठीक उसी तरीके से रिएक्ट करती है जैसे कि पहले जो हवाएं यहाँ पर घूम रही थी उसी तरीके से वे हवाएं भी यहीं घूमने लगती है। अभी हम आपको बता दें कि ये सिस्टम नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूवमेंट करता रहेगा और जो मॉडल इंडिकेशन है ECMWF का वो अभी यही दिखाने लगा है कि इसके साइक्लोन बनने की संभावना अधिक है। वहीं GFS मॉडल इसको पहले से ही साइक्लोन के रूप में दिखा रहा था, पर अब चूंकि अब दोनों मॉडल एक साथ इसके साइक्लोन के रूप में दिखाने लगे हैं तो इसके अधिक साइक्लोन बनने की जो संभावना है वो अधिक रहेगी। इसका जो शुरुआती ट्रैक रहेगा वो लगभग इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहेगा और यहाँ से इसके उड़ीसा के उत्तरी इलाके और साथ ही जो हमारे पश्चिम बंगाल के इलाके रहेंगे यहाँ पर जाने की संभावना इसकी हमें लग रही है। लगभग 23 या 24 अक्टूबर के आसपास ये यहाँ पर एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई देगा और जिसकी वजह से जो उसका सबसे अधिक इम्पैक्ट होगा वो पश्चिम बंगाल के इलाकों पर, साथ ही उड़ीसा के इलाकों पर, और जो शेष इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बिहार तक आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इन भागों पर भारी बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी और साथ ही इन भागों पर लगभग 70 से 80 किलोमीटर और कहीं कहीं पर ये हवाएं गस्टिंग में 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है, जिससे कि जो कमज़ोर घर होते हैं, पेड़ होते हैं, साथ ही जो खंभे होते हैं वे उखड़ने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इन भागों के लोगों को अलर्ट किया जाता है कि वहाँ पर 22 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच थोड़ा सावधानी बरतें और सावधान रहे। आइए अब फिलहाल जानते हैं विस्तार के साथ कि देश में कहां पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है और कितनी बारिश इसकी वजह से होने की संभावना रहेगी। तो देखिए दोस्तों, आज 21 अक्टूबर को आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है और मॉइस्चर आप देखिए कि इसी डिप्रेशन के पास लगभग इस तरीके से यहाँ पर इतने इलाकों पर ये मॉइस्चर है, क्योंकि जो सिस्टम है जिसका इम्पैक्ट है वो लगभग इन इलाकों पर हो रहा है। जैसे यहाँ से ये मूव करेगा नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगभग इस तरीके से, तो ये नमी भी इसके साथ बढ़ती जाएगी और हमारी जो संभावना है जो हमें लगती है वो लगभग इसका जो इफेक्ट रहेगा देश के राज्यों पर, पूर्वी भारत के, वो लगभग इन भागों को ये अफेक्ट करेगा और यहाँ पर इसकी वजह से भारी बारिश और साथ ही तूफानी रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी वे इन भागों पर नुकसान पहुँचा सकती है। पर लेकिन आपको बता दें कि अभी इसके यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय है, लगभग 48 घंटों का समय लगेगा, क्योंकि समुद्र के काफ़ी अंदर है और यहाँ से ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता रहेगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में ये यहाँ पर पहुँचेगा। पर फिलहाल आप देखिए कि एक और लो प्रेशर है जो लगभग यहाँ पर बना हुआ है अरब सागर के पास, जो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता रहेगा और इसकी जो इम्पैक्ट पश्चिमी जो तटीय इलाके थे हमारे वहाँ पर हो रहा था वो वहाँ पर अब इसका कम हो जाएगा और वहाँ पर सिर्फ लाइट रेन ही आपको देखने को अब मिलेगी, जिनमें गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लेकर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही साथ जो पश्चिमी तटीय इलाके हैं हमारे ये वाले, इन भागों को ये अफेक्ट करेगी बारिश और यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना आज भी रह सकती है। जो आंतरिक इलाके रहेंगे मध्य महाराष्ट्र के, वहाँ पर भी कहीं कहीं पर बादल बनने और हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। वहीं पहले जो बारिश मध्य प्रदेश के इलाकों पर हो रही थी वहाँ पर अब कम हो जाएगी और वहाँ पर आज बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी। बंगाल की खाड़ी पर बने इस डिप्रेशन का कुछ इफेक्ट आपको पूर्वी जो तटीय इलाके रहेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हवाएं हैं वे इस तरीके से इस डिप्रेशन के पास काफ़ी तेज़ी के साथ कंसंट्रेट हो रही है, जिससे कि यहाँ पर कुछ मॉइस्चर जो अरब सागर का है वो यहाँ पर पहुँच रहा है और इसी वजह से जो हमारे आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे, साथ ही साथ दक्षिणी उड़ीसा और तमिलनाडु के इलाके, इन भागों पर बारिश होने की संभावना आज भी रहेगी। आंध्र प्रदेश के इलाकों पर हल्की बारिश होगी, जबकि जो तमिलनाडु के इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्के से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के इलाकों पर आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई भी महत्वपूर्ण सिस्टम इन भागों पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके।
जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, बिहार और यहाँ तक कि राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश के भी लगभग सभी इलाके, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, पर लेकिन जो इन भागों पर बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इन हवाओं की वजह से, जो इन भागों पर नॉर्थ वेस्टर्ली इस वक्त चल रही है। नॉर्थ वेस्टर्ली हवाओं की वजह से इन भागों पर जो टेम्परेचर रहेंगे दिन के वे कम हो जाएंगे, और माफ़ कीजिएगा थोड़े कम हो जाएंगे, पर लेकिन जो रात के जो टेम्परेचर रहेंगे वे इन भागों पर काफ़ी कम हो जाएंगे। यानी दिन के टेम्परेचर में और रात के टेम्परेचर में इन भागों पर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि इन भागों पर रात में आपको सर्दी महसूस करेगी। पर हम आपको बताएं कि जो पश्चिम बंगाल साथ ही झारखंड के इलाके हैं, यहाँ पर अभी तो बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही, पर लेकिन जब ये डिप्रेशन मूव करेगा आगे की तरफ तो इन भागों पर बारिश बढ़ने लगेगी, और लगभग 23 अक्टूबर के आसपास इन भागों पर जो मौसम है वो बदलना शुरू हो जाएगा। 22 अक्टूबर की रात से वैसे तो इन भागों पर मौसम बदलने लगेगा, पर लेकिन 23 अक्टूबर से इन भागों पर अधिक जो संभावना रहेगी बारिश की वो बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर एक बार फिर से इस डिप्रेशन की वजह से मॉइस्चर का फ्लो रुक चुका है, क्योंकि ये मॉइस्चर इसी डिप्रेशन के पास इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट होगा जिससे कि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी स्थानों पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।